नमस्कार। नेजा न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की दुनिया की ओर। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में टीएल बैठक में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा की गई, जिसमें सीएम हेल्पलाइन के संबंधित लंबित प्रकरणों एवं अन्य शिकायतों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख रूप से जिला पंचायत के सीईओ परीक्षित झाड़े, अवर कलेक्टर ऋषि पवार, नगर निगम आयुक्त अभिषेक गहलोत सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने आज सतना न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। परसमनिया पहाड़ पर चल रहे अवैध उत्खनन पर उचेहरा एसडीएम और तहसीलदार ने कार्रवाई करके ट्रैक्टर और ट्रॉली जब्त की है। जायंट्स ग्रुप ऑफ स्मार्ट सिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि के रूप में रविशंकर गौरी और मनोहर डिगवानी उपस्थित थे। सिविल लाइन थाना अंतर्गत ग्राम कुड़िया में गंगादीन शुक्ला नामक युवक फांसी पर झूलते मिला। डॉक्टर नवीन कालरा ने कैट द्वारा आयोजित हेल्थ कैंप की सराहना की है। इस कैंप में डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, डॉक्टर बीना मिश्रा, डॉक्टर नितिन प्रकाश कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर सुदीप अग्रवाल आदि उपस्थित थे। शिविर को सफल बनाने में कैट के अशोक दौलतानी, पवन मलिक, मनोहर वाधवानी, चंद्रशेखर अग्रवाल आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजयुमो ने रक्तदान किया। भाजपा के जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा, उपाध्यक्ष विजय तिवारी, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष सौभाग्य केसरी आदि उपस्थित थे। दिगंबर जैन समाज का दक्ष लक्षण महापर्व कल से 19 सितंबर से प्रारंभ होगा। कल दिनांक 19 सितंबर से प्रारंभ होगा। बगहा पेट्रोल पंप के पास एसयूवी 300 कार पलट गई, जिसमें बैठे शुभम त्रिपाठी, बिज्जू और विक्की त्रिपाठी घायल हो गए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का 30 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। लायंस क्लब सतना द्वारा स्थानीय बूटीबाई अग्रवाल विद्या सदन में अभियंता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सतना युवक कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सिविल लाइन चौराहे में चाय बनाकर बेची। उन्होंने इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता शैलेश तिवारी के नेतृत्व में एकत्रित हुए थे। चित्रकूट विधानसभा की प्रभारी श्रीमती सविता अग्रवाल ने चित्रकूट चुनाव जीतने का दावा किया है। सर्वप्रथम तो मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी एवं प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ एवं उनका आभार करती हूँ। आगे मुझे चित्रकूट का प्रभारी बनाया गया है, उसके लिए मैं यह कहना चाहती हूँ आपसे कि आने वाले समय पर हम अच्छे भारी मतों से चित्रकूट में विजय प्राप्त करेंगे और वहाँ पर जो हमारा संगठन मजबूत संगठन है, आने वाले समय पे हमारे नीलांशु भैया भारी मतों से विजयी होंगे, यही मैं कहना चाहती हूँ। उधर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह गहरवार जनता को मिल रहे हैं और जनसंपर्क उनका जारी है। हमेशा सनातन पर ही वार क्यों? हमने आम जन से यह सवाल पूछा है और आपसे भी हम यह सवाल पूछ रहे हैं। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं
हमारा व्हाट्सएप नंबर इसमें आ रहा है, उसे भी अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस विषय में हमने जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। भारत चुनाव में यह देखा जाता है, चाहे पार्षदी का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो या सांसदी का चुनाव, आक्रमण हमेशा सनातन धर्म पर ही होता है, विषय सनातन धर्म होता है। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है? सनातन धर्म कमजोर है या सनातन धर्म को जो मानते हैं वो कमजोर हैं? क्या वजह है कि सनातन धर्म को हमेशा टारगेट किया जाता है? देखिए, देश की आजादी के बाद 500,000 साल की गुलामी के बाद, मुगलिया सल्तनत की गुलामी के बाद, अंग्रेजों की गुलामी के बाद, जब 15 अगस्त 1947 को ये देश का विभाजन ही धर्म के आधार पर किया उस समय के नेताओं ने, और जिसमें 10 लाख हिंदू मारा गया था और 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। उसके बाद जो सत्ताधारी दल आई कांग्रेस, उसने शुरू से अपनी राजनीति का प्रमुख बुंद तुष्टीकरण माना और तुष्टीकरण के आधार पर वो इस देश के अंदर शासन करती रही, उसको सफलता भी मिलती रही। आज भी उसी तुष्टीकरण के आधार में पूरे देश की राजनीति 2 भागों में बंट गई है। एक भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवादी दल है, जो इस राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज की और सभी की चिंता करके इस देश के अंदर राजनीति करना चाहता है। दूसरे तरफ वो सभी दल हैं जो हिंदू समाज को बांट करके और तुष्टीकरण के आधार पे अपना बहुमत सिद्ध करके देश की सत्ता सुंदरी को प्राप्त करना चाहते हैं। ये कोई नई घटना नहीं है। क्षीरसागर जी, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, जिस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ हो, उसी में 1950 में ही वह अनुच्छेद 25 ले आए, जिसके आधार पर इस देश के अंदर धर्मांतरण की अनुमति दी और पूरे विश्व के ईसाई मिशनरीज और मुल्ला मौलवी इस देश के अंदर धर्मांतरण काम में लग गए। फिर अनुच्छेद 28 लाए, फिर अनुच्छेद 30 लाए और उसके आधार पर हिंदुओं को वंचित किया इस देश के अंदर धार्मिक शिक्षा देने से। और अनुच्छेद 30 के तहत इस देश के अल्पसंख्यकों को, खासतौर से मुस्लिम समुदाय को, अपनी धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति इस देश के प्रशासनिक रूप से दी गई। आगे चला, पूजा स्थल कानून लाए जवाहरलाल जी, जिसके अंदर इस देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं को उन 40,000 मंदिरों की चर्चा करने से ही रोक दिया। वह कभी उन मंदिरों के विषय में वो कोर्ट में या न्यायालय में अपनी मांग नहीं रख सकते हैं। फिर आया आपके अंदर, जिसके अंदर 40,000 मंदिरों में से जितने प्रमुख मंदिर हैं इस देश के अंदर, सबका सरकारीकरण किया कांग्रेस ने, और सरकारीकरण करके उनका पैसा सरकारी खजाने में जमा होने लगा। हिंदू धर्म का पैसा, हिंदू धार्मिक भावनाओं का पैसा वापस हिंदू धर्म के काम पे नहीं आ सका। फिर मैडम इंदिरा जी का समय आया, तब सेकुलर शब्द उन्होंने जोड़ दिया। जिस संविधान को बनाने में 300 लोग कमेटी ने सालों साल मेहनत की थी, उस सेकुलर शब्द को उन्होंने चोरी से, बिना लोकसभा में चर्चा किए हुए, उन्होंने सेकुलर शब्द प्रियम्बल में जोड़ दिया, जबकि प्रियम्बल में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता था, लेकिन कर दिया। फिर नरसिम्हा राव जी का समय आया, उन्होंने वक्फ बोर्ड कानून ला के धर दिया, और वक्फ बोर्ड कानून मुस्लिम राष्ट्रों में इतना प्रभावशाली नहीं है जितना इस देश के अंदर प्रभावशाली है। आज इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, दूसरे नंबर में आपके आर्मी है, और तीसरे नंबर में इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड आता है। ये तुष्टीकरण के लिए कि तुम कुछ भी करो, खुश रहो, हमको वोट देते रहो, इस परंपरा पे वो चलते रहे। चलते चलते यहां तक आया कि उन्होंने भगवान राम को ही काल्पनिक बना दिया। मनमोहन सिंह जी की सरकार में एफिडेविट दे दिया कि भगवान राम कौन से इंजीनियर थे, और राम से तोड़ने का पूरा उन्होंने षड्यंत्र कर लिया था। उसके बाद आया 2009 में, जब फिर से सरकार बनी उनकी, मनमोहन सिंह जी की, तब दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ करके पूरे हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया। प्रज्ञा ठाकुर जैसी सांसद 8-8 साल जेल में रही, इतनी ताड़ना हुई कि आज भी वो ठीक से चल नहीं पाती हैं। ये सनातन का विरोध करके ही वो 50 साल सत्ता में रहे हैं। तो आज पूरा राजनीतिक परिदृश्य दो भागों में बंट गया है।
एक भाग भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर इस देश के अंदर राजनीति करना चाहती है। दूसरे वो सभी दल हैं, वो सभी भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं जो तुष्टीकरण के आधार पर इस देश के अंदर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए सनातन का विरोध होगा और सनातन का विरोध वो लोग करेंगे, क्योंकि उनको उसी आधार पे हिंदू समाज को बांट करके ही उनकी सत्ता के समीकरण बनते हैं। लेकिन उनको मैं तहे हृदय से कहना चाहता हूं कि सनातन को न कोई आज तक बर्बाद कर पाया है, न बर्बाद कर सकता है, न ये बर्बाद होगा। ये सनातन सत्य है, हमेशा था, हमेशा है, आगे भी रहेगा। दुनिया की कोई ताकत सनातन को खत्म इस देश से नहीं कर सकती। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल फिर हम शाम 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।